Welcome to Boost High Species. Today's lecture is Khilji Dynasty. So, खिलजी डायनेस्टी है वो स्टैब्लिश होती है 1290 AD में, और जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं वो स्टैब्लिश करते हैं, और इनको क्राउंड किया जाता है एट ए पैलेस ऑफ किलगुरी या किलोखरी भी बोलते हैं, जिसको बनाया था कैकोबाद ने। ठीक है। तो जो हिस्टोरियन है A.L. श्रीवास्तव वो कहते हैं जलालुद्दीन जो खिलजी था वो फर्स्ट सुल्तानत तुर्की सुल्तानत ऑफ दिल्ली थे, हु बिलीव्ड इन ऑफ लिबरल ऑटोक्रेसी। ठीक है। When Jalaluddin Khilji was the Sultanate of Delhi, he offered the post of Amir-e-Tujuk to अलाउद्दीन खिलजी, और वो अलाउद्दीन खिलजी को की शादी अपनी बेटी से भी कर देता है। देन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको वो सूबेदार होता है कहाँ का, कारा और मानिकपुर का बना दिया जाता है, क्योंकि उसने ना एक रिवॉल्ट हुई थी, जो मलिक छज्जू थे इन्होंने रिवॉल्ट की थी जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट, और उसको सप्रेस करने में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत हेल्प की थी जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक है। अब जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को स्टेट के कंट्रोल के अंडर ला दिया था, कि कोई भी धार्मिक जो चीज़ें होंगी, अब उस पर जो भी चीज़ें नियम होने हैं, कानून होना है, वो स्टेट डिसाइड करेगी। मतलब रिलीजन अब आउटसाइड नहीं रहेगा सॉरी स्टेट के। और उन्होंने अपने आप को टाइटल भी दिया था यामिन उल खिलाफत नासिरी आमिर उल मुमाइन। वो इतना बड़ा है, ठीक है, देख लीजिए। देन ही रिमेन फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लास। उलेमा क्लास वही प्रिस्ट क्लास जो होता है मुस्लिम में, उसको उलेमा क्लास जो सजेस्ट करता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए किंग वगैरह को, तो उसके इन्फ्लुएंस से भी अलाउद्दीन खिलजी खुद को अलग कर लेता है। ठीक है। देन अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही एम्बिशियस सुल्तान थे, तो अपने आप को वो टाइटल भी देते हैं क्या, सिकंदर सानी, मतलब सेकंड अलेक्जेंडर अपने आप को बोलते हैं, और यही चीज़ वो अपने कॉइन्स पे भी इंस्क्राइब करवाते हैं, लिखवाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक फेमस कमांडर था जफ़र खान। ठीक है। और इसने बहुत ब्रेवली फाइट किया था अगेंस्ट दी मंगोल्स। ये जो सॉरी ये जो कमांडर था इसको ओरिजिनल जो इनका नाम था जफ़र खान का मलिक यूसुफ हिजराबुद्दीन था। ठीक है। सो ठीक है, इनसे बहुत इम्प्रेस थे खिलजी, और उनको वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। देन पद्मिनी, तो पता है शी वॉज द वाइफ ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ चित्तौड़। तो जब राणा रतन सिंह की डेथ हो जाती है, जब अलाउद्दीन खिलजी इन्वेड करता है चित्तौड़ को, तो जो रानी पद्मिनी होती हैं वो जौहर कमिट कर लेती हैं। ठीक है। सो इसके बारे में लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी फेमस बुक पद्मावत में, जिसमें पद्मिनी की स्टोरी है जो लिखी गई है 1540 AD में। ठीक है। अलाउद्दीन शुरू से ही जब उसकी अपना रूलिंग टाइमिंग शुरू होती है, शुरू से उसको बहुत सारे रिबेलियन देखने को मिलते हैं, लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, इन रिबेलियंस को से बचने के लिए फिर वो कुछ वो निकालता है ऑर्डिनेंसेस, कि कैसे इन सारे रेबेलियंस को, जो भी पोटेंशियल रेबेलियन हैं या फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको सप्रेस कर सके। तो पहला ऑर्डिनेंस वो पास करता है कि कोई भी गिफ्ट नहीं लेगा, किसी तरीके की पेंशन नहीं मिलेगी किसी को, और लैंड वगैरह को एज ए गिफ्ट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है। सबको बैन कर दिया, और उसने जितने भी उसके अंडर लोग काम कर रहे थे उनको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टैक्स कलेक्ट करिए। ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डिनेंस में वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्रिएट करता है, ताकि वो उसको सारी नॉलेज मिल सके टाइम टू टाइम, इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए। थर्ड ऑर्डिनेंस में वो इंटॉक्सिकेशन को बैन कर देता है, सारे तरीके की ड्रिंकिंग वगैरह और जुआ गैम्बलिंग वगैरह सब बैन कर देता है, कि आप, क्योंकि इन सब चीज़ों में पैसे बर्बाद होते हैं। उसको ये था कि पैसे बचे ताकि वो आर्मी पे लगा सके, लोगों का खर्चा कम हो, लोग उससे डिमांड कम करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। सारा खेल यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन का था, इसीलिए वो इस तरीके के ऑर्डिनेंस से लाएगा। देन फोर्थ ऑर्डिनेंस जो लाता है उसमें जो मैरिटल रिलेशंस थे और जो खाना वगैरह फीस्ट एक साथ लोग करते थे, नोबल और आमिर्स, उसमें भी बैन कर देता है। जब बहुत से लोग एक साथ मिलेंगे तो कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है,
तो शायद इसीलिए वो ये सब चीज़ों पे भी पाबंदियाँ लगा देता है। देन वो साउथ में भी बहुत सारी एक्सपीडिशन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो जो देवगिरी के राजा होते हैं, राजा रामचंद्र देव, उनको वो हरा देते हैं 1296 AD में। और उससे उनको राजा रामचंद्र देव हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो हर साल उनको एक जो गांव था उसके एवज में पैसे भेजेंगे। लेकिन क्या होता है 1305 और 1306 के बीच में क्या होता है, वो पैसे भेजना बंद कर देते हैं, नहीं भेजते हैं। तो ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी एम्बिशियस था, वो क्या करता है सीधे आर्मी भेज देता है अटैक करने के लिए देवगिरी पे अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक काफूर। कब भेजता है, अगले ईयर भेज देता है 1307 AD में। ठीक है, ऑब्वियसली बात, राजा रामचंद्र देव थे वो हार जाते हैं इस बैटल में, सरेंडर कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो उनको जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो थोड़ा ठीक से ट्रीट करता है, उनको थोड़ा ऑनर देता है और उनको एक टाइटल देता है राय रियान का। 6 महीने के बाद में क्या होता है, ही वॉज गिवन 1 लाख गोल्ड टकास एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसारी एंड वॉज सेंट बैक टू हिज स्टेट। बाद में वो राजा रामचंद्र को ये चीज़ें भी देता है अलाउद्दीन खिलजी कि 1 लाख गोल्ड टकास देता है और डिस्ट्रिक्ट नवसारी, वो ये सब चीज़ें बैक दे देता है उनको। ठीक है, जो मलिक काफूर थे वो दोबारा भी जो अपनी कैंपेन है वो देवगिरी में लॉन्च करता है। तब तक रामचंद्र के बेटे शंकरादेव थे वो रूल करने लगते हैं। किस टाइमिंग की बात है ये, 12 AD की टाइमिंग की बात है। देन जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसको मलिक काफूर कहाँ मिले होते हैं, जब वो गुजरात में कॉन्क्वेस्ट कर रहा होता है वहाँ उनको मिले होते हैं, और उनकी जो स्किलफुल मिलिट्री स्किल्स थी उनसे वो प्रभावित होकर उनको अपने साथ रखते हैं। और इनको नाम भी दिया गया था क्या, 1000 दिनारी। देन अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसने टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू को जो कलेक्ट है वो स्टार्ट किया था बाय द मेजरिंग ऑफ लैंड बेसिस पे अब रेवेन्यू कलेक्ट होगा। उसके लिए उसने एक दीवान मुख्तराज ये इस्टेब्लिश कराया था, डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट। और टैक्स कलेक्शन के लिए ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे, उसमें खुद मुकद्दम चौधरी ये कुछ प्रोमिनेंट थे, ये टैक्स कलेक्टर थे। और जितने भी लोगों को किसी भी तरीके का प्रिविलेज मिला था स्टेट से, अलाउद्दीन खिलजी ने वो सारे प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए थे, सारे अबॉलिश कर दिए थे। और टैक्स कलेक्शन जो लैंड पे होता था वो बढ़ा भी दिया था। और उसने कहा था कि खुद जमींदार या बलाहार जो ऑर्डिनरी पीपल हैं और जमींदार हैं, किसी के में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर टैक्स देंगे, सब ज़्यादा टैक्स देंगे। क्योंकि जो अलाउद्दीन था उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू कलेक्शन का वो ये था कि टू इस्टेब्लिश पावरफुल एंड ऑटोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, और जितनी भी इससे पहले जो लैंड है वो ग्रांट में एज ए गिफ्ट मिली थी, जिसको मिल्क बोलते हैं, गिफ्ट में मिली, पेंशन में मिली, प्रॉपर्टी में मिली, वक्फ के चैरिटेबल लैंड जो थी उस सबको क्या कर लेता है कि स्टेट के अंदर आ जाती है सारी लैंड। ऑब्वियसली जब वो ऐसा करेगा तो लैंड जो स्टेट के अंदर लैंड है, जो स्टेट का कंट्रोल है, वो ज़्यादा लैंड पे आ जाएगा, तो वो ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट कर पाएगा। और वो टैक्स का जो कलेक्शन रेट है उसको भी वो इंक्रीज़ कर देते हैं, अप टू 50% तक कर देते हैं ऑफ द यील्ड एज ए लैंड टैक्स, जिसको बोलते हैं खराज। ठीक है, देन अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट ऐसे मुस्लिम रूलर थे इंडिया के जिन्होंने रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था रियल इनकम ऑफ द लैंड। मतलब जितना उपजाऊ लैंड होगी, जितनी लैंड की जो रियल वैल्यू होगी उसी के हिसाब से रेवेन्यू आप देंगे। ठीक है, और उसने मार्केट कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी भी चलाई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि बर्नी जो थे उनके टाइम पे जो राइटर थे उन्होंने कहा कि वो ऐसा था, उसका रीज़न ये था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बहुत बड़ी आर्मी रखी थी, बिकॉज उसी के टाइम पे मंगोल्स बहुत बार हमला करते थे इंडिया पे, तो उसको था मंगोलियन आर्मी से लड़ना होता था। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी के लिए था टू मेंटेन अ ह्यूज आर्मी। तो उसका सेंट्रल आइडिया हमेशा ये रहता था कि वो आर्मी पे फोकस रखे, इसीलिए वो चाहता था कि जो और आम जनता उसको सब चीज़ सस्ते में मिले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, और आर्मी को वो ज़्यादा लोग जब आर्मी में थे तो आर्मी को वो बहुत ज़्यादा रुपए पे नहीं कर पाता था, नॉर्मल एवरेज पे करता था। लेकिन उसने जो हर चीज़ की प्राइस थी उसको कंट्रोल करके रखा था। तो जो आर्मी के अंदर जो लोग काम करते थे, जो आर्मी मैन थे, कैवलर थे या जो भी थे,
तो वो कम पैसे में भी उनका गुजारा आराम से हो जाता था। तो अगर उनकी कम सैलरी थी तो वो अपनी हर चीज़ को उतनी ही कम सैलरी में बाय कर पा रहे थे। तो इसके रिटर्न में वो जो अलाउद्दीन था उससे खुश रहते थे और उसके लिए वो फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। तो ये था रीज़न मार्केट ऑफ प्राइस कंट्रोल पॉलिसी के पीछे का। और वो ये भी चाहते थे, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, टू कंट्रोल द आइडिया ऑफ रिबिलियन अगेंस्ट द हिंदूज। हाँ, ये तो हो गया वही मंगोल वाला है, ठीक। देन अलाउद्दीन खिलजी एक पीडीएस सिस्टम में स्टार्ट करते, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बहुत नॉमिनल रेट पे जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। वही सेम लॉजिक है उनका, टू मेंटेन ह्यूज आर्मी। और वो कुछ नए टैक्सेस भी शुरू करते हैं, जिसमें एक हाउस टैक्स होता है, जिसको घर ही कहते हैं, घर होता है ना, वही घर ही टैक्स हो गया। देन एक ग्रेजिंग टैक्स, जिसको चराई, चारा होता है ना जो जानवरों का, उस वही चराई टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स हो गया। इन दोनों को उन लोगों पे लगाते हैं जिनके पास जानवर होते हैं, इसको, और घर का तो सभी पे लगेगा, ठीक है। अब जो मंगोल होते हैं वो रावी रिवर के आसपास तक होते हैं, वहाँ तक वो पहुँचे होते हैं और वहीं से रूल कर रहे होते हैं। तो जो इधर अलाउद्दीन खिलजी की ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ये रूल कर रहे होते हैं। तो जो रावी रिवर है वो एक तरह बाउंड्री का काम करती है बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड दी मुगल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। देन जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक थे, उनकी टाइमिंग में क्या होता है, जो मंगोल आर्मी थी वो इंदस रिवर तक पहुंच जाती है, थोड़ा और आगे पहुंच जाती है। और जब वो वहाँ तक पहुंचती है तो उनके लीडर कौन होते हैं, शेर मुगल। लेकिन बाद में उनको डिफीट कर देते हैं कौन, मलिक सादी, जो सूबेदार थे सामना के। उसके आगे ये नहीं बढ़ पाते हैं मंगोल्स। देन मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर देते हैं और टाइटल लेते हैं अल इमाम और उल इमाम या खलीफे फतूत। और जो कि बहुत ही ये इनकेपेबल रूलर थे। ये बाद के खिलजी डायनेस्टी के हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद के, मतलब इतने टाइटल लेंगे बट ही वॉज नॉट कैपेबल रूलर, ठीक है। देन ऑब्वियसली बात है नई डायनेस्टी आ जाएगी, क्योंकि आप कैपेबल नहीं होंगे तो मौका मिलता है आपके अंदर ही काम करने वालों, क्योंकि वो अपने रिलीजन, अपनी डायनेस्टी दूसरी बना सके, यही होगा। जो नसरुद्दीन खुसरो शाह थे, वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम थे, हिंदूज थे, और इनको टाइटल मिला था कमांडर ऑफ द प्रॉफिट, यानी पैगंबर का सेनापति। जो इनके अपोनेंट थे वो इनको क्या नाम बोलते थे, एनिमी ऑफ इस्लाम। एंड स्लोगन भी दिया गया था, ही गेव द स्लोगन दैट इस्लाम इज इन डेंजर, ठीक है, दिया होगा। सो इस लेक्चर में इतना ही है खिलजी डायनेस्टी में।